दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी और आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने की कुंजी केवल 3 स्टेप्स में छुपी है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? देखिए, मैं सालों से यही सिखाता आया हूं कि पैसा आपके बाहर से नहीं आता, ये आपके भीतर से पैदा होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अनोखी तकनीक बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने सही तरह से अपनाया तो आप अपनी किसी भी इच्छा को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तकनीक में आपको सालों साल की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। केवल एक रात, केवल एक प्रक्रिया, और आपके भीतर की कंडीशनिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो लगातार पैसों की चिंता में जीता है, या वो इंसान जो आसानी से समृद्धि को आकर्षित करता है? अगर आपका जवाब दूसरा है, तो आज का यह वीडियो आपकी पूरी सोच को हिलाकर रख देगा। और हाँ, अगर आप वाकई में इस ज्ञान को गहराई से अपनाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और हमारी डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ हम वो रहस्य खोलते हैं जो आपको पैसों और सफलता के चुंबक बना देंगे। देखिए, आपके विचार और आपकी भावनाएं कभी स्थिर नहीं रहती, वे हर समय एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती रहती हैं। आपका शरीर, आपका कमरा, आपका मोबाइल, यहाँ तक कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, सब कुछ वाइब्रेशन है। और ये वाइब्रेशन ही तय करते हैं कि आप किस तरह की परिस्थितियां और परिणाम अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। यही कारण है कि कोई व्यक्ति सहज रूप से अवसर और पैसा खींच लेता है, जबकि दूसरा हर समय संघर्ष करता है। धन और प्रचुरता का असली स्रोत बाहर नहीं है, यह हमेशा आपके भीतर से आता है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, तो आपकी पूरी वित्तीय वास्तविकता बदल जाती है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग बार बार कहते हैं, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। आज से लगभग 2600 साल पहले बुद्ध ने कहा था, आप जैसा सोचते हैं, आप वैसा ही बन जाते हैं। और यही बात आज के आधुनिक विज्ञान और महान मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार कर चुके हैं। न्यूरोसाइंस यह बताता है कि जब आप बार बार एक ही विचार सोचते हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरल पैथवेज बन जाते हैं, और ये पैथवेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कराते हैं। समस्या यह है कि बचपन से हमें यह सिखाया जाता है, पैसा कमाना मुश्किल है, ज्यादा पैसा पाना गलत है, या हमारे लिए इतना काफी है। यह कंडीशनिंग धीरे धीरे हमारी एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैद कर लेती है। नतीजा यह होता है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते रहते हैं, कमी, संघर्ष और निराशा की फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अगर आप अपनी कंडीशनिंग बदल दें, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दें, तो पैसा कमाना कठिन नहीं बल्कि बेहद आसान है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, मनी इज एन आइडिया। पैसा कोई वस्तु मात्र नहीं है, यह एक विचार है, और विचार हमेशा वाइब्रेशन में बदलते हैं, और वाइब्रेशन हमेशा रिजल्ट्स में। याद रखिए, जब आप अपने विचारों को प्रचुरता और समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर रखेंगे, तो आप अनिवार्य रूप से धन, अवसर और सही लोगों को आकर्षित करेंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली सार है। आपका कॉन्शियस माइंड विचार चुनता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदल देता है। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है, सवाल यह है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर सोच और महसूस कर रहे हैं। अगर आप शॉर्टेज और स्ट्रगल की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो जीवन भर शॉर्टेज ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर जाएं, तो पैसा, अवसर और सफलता बिना संघर्ष के आपकी ओर बहना शुरू कर देंगे। जब आप लगातार चिंता, डर और पैसों की कमी पर ध्यान देते हैं, तो आप दरअसल स्कैर्सिटी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और ब्रह्मांड हमेशा आपको वही वापस देता है जिस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। नतीजा, आपकी जिंदगी में और ज्यादा बिल, और ज्यादा चुनौतियां, और ज्यादा संघर्ष खिंच आते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर नहीं निकल पाते।
वे हर वक्त यही कहते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिंदगी बहुत कठिन है, मैं दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। ये शब्द और विचार छोटे नहीं होते, ये लगातार वाइब्रेशंस पैदा करते हैं जो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में गहरी जड़ें जमा लेते हैं, और फिर वही सबकॉन्शियस माइंड बार बार वैसी ही परिस्थितियां अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहीं पर खेल बदल जाता है। जैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं को बदलते हैं, आप तुरंत अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाते हैं। सोचकर देखिए, जब अचानक आपके मोबाइल पर मनी क्रेडिटेड का नोटिफिकेशन आता है, उस पल आपकी एनर्जी कैसी होती है? उत्साह, खुशी, आत्मविश्वास, आपका वाइब्रेशन तुरंत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और यही वाइब्रेशन बार बार बनाना जरूरी है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, ग्रैटिट्यूड इज द की। जब आप आभारी होते हैं तो स्कैर्सिटी की जगह अबंडेंस की एनर्जी एक्टिवेट होती है। ग्रैटिट्यूड आपको शॉर्टेज की दुनिया से बाहर निकालकर पॉसिबिलिटीज की दुनिया में ले जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है कि सबकॉन्शियस हमेशा कॉन्शियस माइंड से निर्देश लेता है। अगर आप उसे बार बार अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की कमांड्स देंगे तो वह दिन रात उसी रियलिटी को बनाने में जुट जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक कर्मचारी अपने मालिक के आदेशों का पालन करता है। यहाँ आपका बॉस है कॉन्शियस माइंड और आपका सबसे वफादार एम्प्लॉई है सबकॉन्शियस माइंड। अगर बॉस बार बार स्कैर्सिटी की ऑर्डर्स देगा तो एम्प्लॉई स्कैर्सिटी को ही बनाएगा, लेकिन अगर बॉस अबंडेंस की ऑर्डर्स देगा तो सबकॉन्शियस वही परिस्थितियां, वही अवसर और वही लोग आपकी जिंदगी में लाना शुरू कर देगा जो उस अबंडेंस को संभव बनाते हैं। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस कभी सवाल नहीं करता, वह केवल पालन करता है। और यही कारण है कि आपको अपने विचारों और भावनाओं को कॉन्शियसली अब दोस्तों आइए समझते हैं वह सबसे शक्तिशाली समय जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सबसे गहरे स्तर पर निर्देश दे सकते हैं, और वह है सोने से पहले का समय। यह पल साधारण नहीं है, यह दरअसल वह गेटवे है जहां आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुल जाता है। सोचिए, दिन भर आप कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन रात को जैसे ही आप नींद में जाने लगते हैं, कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ऑफ हो जाता है और पूरा कमांड आपके सबकॉन्शियस को मिल जाता है। यही वह गोल्डन टाइम है जब आप अपने सबकॉन्शियस को नए आदेश दे सकते हैं और वह बिना सवाल किए उन्हें स्वीकार कर लेता है। मेटाफिजिक्स मास्टर्स और क्वांटम साइंटिस्ट दोनों ही इस अवस्था की शक्ति को मानते हैं। वे कहते हैं कि नींद के दौरान आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन आपके फिजिकल बॉडी से कुछ क्षणों के लिए डिटैच होकर असीम संभावनाओं तक यात्रा करता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों ने नींद को आत्मा का अनुभव कहा है, क्योंकि यह आत्मा का सीधा कनेक्शन होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, और जब यह ऊर्जा लौटती है तो वह आपके साथ नए वाइब्रेशंस और नए अवसर लेकर आती है। इसलिए आपके सबकॉन्शियस को निर्देश देने के लिए दो सबसे सेक्रेड समय हैं, सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। अगर आप इन पलों का सही उपयोग करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी, अपनी हेल्थ और अपनी पूरी डेस्टिनी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही कारण है कि महान बिजनेसमैन, लीडर्स और स्पिरिचुअल मास्टर्स इस समय का उपयोग करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाते हैं। अब करना सिर्फ इतना है कि सोने से पहले कुछ मिनट खुद को रिलैक्स करें, गहरी सांस लें, अपने शरीर की हर मसल को ढीला छोड़ दें और दिन भर की सारी चिंता और नकारात्मकता को बाहर निकाल दें। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा और आप उस रिसेप्टिव अवस्था में आ जाएंगे जहां मैनिफेस्टेशन की असली यात्रा शुरू होती है। और इसी अवस्था में आपको ग्रैटिट्यूड पर फोकस करना है। अपनी जिंदगी में जो आशीर्वाद पहले से हैं, अपने परिवार का प्यार, अपनी सेहत, अपने अचीवमेंट्स, अपने टैलेंट्स और स्किल्स, उनके लिए दिल से आभारी बनिए। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है जो स्कैर्सिटी की फ्रीक्वेंसी को तुरंत काटकर अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट कर देती है। वो पल याद कीजिए जब आपने कोई बड़ी सफलता पाई थी,
उस खुशी और उस वाइब्रेशन को दोबारा महसूस कीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड की इस अवस्था में होते हैं तो दरअसल आप अपने सबकॉन्शियस को यही सिग्नल भेज रहे होते हैं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रचुरता का हकदार हूं और मैं इसे ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार करता हूं। और यही वाइब्रेशन आपका भविष्य तय करता है। इसके बाद आता है दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा, पावरफुल अफर्मेशंस। याद रखिए, अफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं होते, वे वाइब्रेशंस होते हैं। और जब आप उन्हें जोर से बोलते हैं या लिखते हैं तो वे सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही जोर से बोलें, पैसा मुझे आसानी से और प्रचुरता के साथ मिलता है, मैं धन का चुंबक हूं और पैसा स्वाभाविक रूप से मेरी ओर खींचता है। मेरा पॉजिटिव माइंडसेट हर दिन नए अवसर और सफलता को आकर्षित करता है। फाइनेंशियल सक्सेस मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे ग्रैटिट्यूड के साथ क्लेम करता हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ मैकेनिकल रेपिटेशन नहीं है। अगर आप बिना भावनाओं के इन्हें दोहराएंगे तो उनका असर बहुत कम होगा। असली शक्ति तब आती है जब आप इन एफर्मेशंस को भावनाओं और विश्वास के साथ बोलते हैं। जैसे ही आप उन्हें महसूस करते हैं वैसे ही आपका वाइब्रेशन बदल जाता है। याद कीजिए वो पल जब आपने किसी जीत का स्वाद चखा था, पहली सैलरी, कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा, कोई डील या प्रोजेक्ट पूरा हुआ। उस सेम इमोशन को अपने एफर्मेशंस में इंजेक्ट कर दीजिए। यही इमोशन आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजता है कि यह आपकी करंट रियलिटी है। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आपकी वाइब्रेशनल स्टेट को तुरंत ऊंचाई पर ले जाता है। और वाइब्रेशन ही मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसा वाइब्रेशन होगा वैसा ही अनुभव और परिस्थितियां आपकी ओर आएंगी। जब आप इन एफर्मेशंस को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन में रीप्रोग्राम कर देते हैं। याद रखिए, यह आपका पहला स्टेप है, ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस के जरिए अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी बदलना। यही एनर्जी आपका फ्यूचर डिफाइन करती है। यही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि कल आपके जीवन में किस तरह के लोग, अवसर और पैसे के स्रोत प्रवेश करेंगे। और अगर आप इस स्टेप को सीरियसली लेंगे तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी वैसी बनेगी जैसी आप कॉन्शियसली चाहते हैं। अब दोस्तों, ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस के बाद आता है दूसरा स्टेप, अपने फाइनेंशियल गोल को क्रिस्टल क्लियर करना। याद रखिए, अस्पष्टता मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए तो यह आपके सबकॉन्शियस के लिए वेग ऑर्डर है। वह नहीं जानता बहुत का मतलब क्या है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट राशि लिखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक लेजर फोकस्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसीलिए अगर आप सच में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक विशिष्ट अमाउंट लिखनी होगी, चाहे वह 1 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो या 1 करोड़ रुपए। यह पूरी तरह आपके बिलीफ सिस्टम और विजन पर निर्भर करता है। लेकिन इसे लिखते समय 2 चीजों का ध्यान रखें। 1, हमेशा प्रेजेंट टेंस का उपयोग करें। 2, हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज का उपयोग करें। यानी ऐसे लिखें जैसे यह पहले ही आपकी जिंदगी में घट चुका है। उदाहरण के लिए लिखें, मैं अपने बैंक खाते में अप्रत्याशित रूप से प्राप्त 1 लाख रुपए के लिए बहुत आभारी हूं। या मैं हर महीने 5 लाख रुपए कमा रहा हूं और इसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भेज रहा हूं। जब आप इस तरह लिखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि आपकी करंट रियलिटी है। और सबकॉन्शियस के लिए फर्क नहीं पड़ता कि चीज अभी घटी है या आप उसे इमेजिन कर रहे हैं। वह हर इमेज और हर इंस्ट्रक्शन को रियल मान लेता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एकदम साफ और बिना संदेह के सोचना है। अगर आपके मन में यह विचार आया, शायद यह पॉसिबल नहीं है, यह मेरे बस की बात नहीं है, तो वह नेगेटिव वाइब्रेशन तुरंत मैनिफेस्टेशन को रोक देगा। फेथ एंड डाउट कैनॉट लिव इन द सेम हाउस। अगर आपके भीतर फेथ है तो डाउट के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए, और अगर डाउट है तो फेथ का असर खत्म हो जाएगा। इसलिए क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ गोल लिखें। यह कोई रिचुअल नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस के लिए डायरेक्ट प्रोग्रामिंग है।
और यही आपका दूसरा स्टेप है, अपने फाइनेंशियल गोल को एकदम क्लियर करना और उसे ऐसे लिखना जैसे वह पहले से आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। बहुत बढ़िया। अब मैं इस तीसरे स्टेप को और विस्तार देकर बॉब प्रॉक्टर की अथॉरिटी और गहराई के साथ लिखता हूं, ताकि यह और भी पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेशनल लगे। अब दोस्तों, आता है तीसरा स्टेप, और यही वह हिस्सा है जो पूरी टेक्निक को कंप्लीट करता है। आपने जो राशि लिखी है उस कागज को अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। अगर संभव हो तो कुछ असली नोट भी वहां रख दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स और इमेजेस के जरिए सबसे तेज काम करता है। जब तकिए के नीचे वह कागज और असली नोट मौजूद रहते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस के लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर बन जाता है कि धन पहले से ही मेरे पास है। याद रखिए, पैसा सिर्फ एक करेंसी नहीं है, यह एनर्जी है। और जब वह कागज और नोट आपकी एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं तो आपका वाइब्रेशन स्वतः ही धन की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है। यह आपके मन और ब्रह्मांड के बीच एक एनर्जेटिक लिंक बना देता है। अब आपको करना सिर्फ इतना है, आराम से सो जाना। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, अगर रात में आपकी नींद किसी कारणवश खुलती है तो उस पल को हल्के में मत लीजिए। यह अवस्था बेहद शक्तिशाली होती है, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। उस क्षण एफर्मेशंस दोहराइए और विजुलाइज कीजिए कि वह पैसा पहले से ही आपके पास है। अपनी भावनाओं में पूरी तरह डूब जाइए, जैसे अभी आपके खाते में वह राशि क्रेडिटेड हुई हो। याद रखिए, जैसे ही विचार आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं, आपको कैसे पर ध्यान नहीं देना है। पैसा कैसे आएगा, कब आएगा, कहां से आएगा, यह सब ब्रह्मांड और आपका सबकॉन्शियस खुद तय करेगा। यह उनका काम है, आपका नहीं। आपका असली काम सिर्फ अंतिम परिणाम पर फोकस करना है, यानी यह मानना कि पैसा पहले से आपके जीवन में मौजूद है। डोंट वरी अबाउट द हाउ, दैट्स नॉट योर जॉब। योर जॉब इज द व्हाट एंड द व्हाई। मतलब आपका काम यह तय करना है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। कैसे का पजल यूनिवर्स अपने आप सॉल्व कर देगा। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड में डूबे रहेंगे और इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपके सामने आने लगेंगी। नए आइडियाज, नए कॉन्टैक्ट्स, अचानक मिले हुए रिसोर्सेस सब आपके रास्ते में आएंगे, और यहीं से आपके जीवन में अबंडेंस का असली चमत्कार शुरू होगा। तो दोस्तों, जब आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस, अपने फाइनेंशियल गोल को लिखना और उसे तकिए के नीचे रखना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हैं। और याद रखिए, आपको केवल परिणाम पर फोकस करना है, कैसे पर नहीं। पैसा किस रास्ते से आएगा, यह ब्रह्मांड का काम है। आपका काम है विश्वास रखना, हाई वाइब्रेशन में जीना और इंस्पायर्ड एक्शन लेना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके जीवन में आने लगेंगी, और अचानक ऐसा लगेगा कि पैसा आपके जीवन में एफर्टलेसली फ्लो कर रहा है। यही है मैनिफेस्टेशन का रहस्य, यही है वेल्थ क्रिएशन का साइंस। दोस्तों, अगर आप सच में इस ज्ञान को अपनी हड्डियों तक उतारना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और हमारी डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहाँ हम वेल्थ कॉन्शियसनेस को डिकोड करते हैं और आपको ऐसे टूल्स और टेक्निक्स देते हैं जिनसे आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले हर पावरफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।